नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आज हम बात करेंगे अब तक की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया का निधन हो चुका है। वह 80 साल की थी। खालिदा जिया काफी समय से बीमार चल रही थी। बीमारी में ही उन्होंने आगामी चुनाव के लिए नामांकन किया। उनके निधन से बांग्लादेश की राजनीति का एक अध्याय आज खत्म हो गया है। खालिदा जिया ने मंगलवार सुबह फर्ज की नमाज के बाद आखिरी सांसें ली। भारत में पैदा हुई पुतुल खालिदा जिया बनने के बाद लंबे समय तक भारत के साथ टकराव की स्थिति में रही। बांग्लादेश जब राजनीतिक अस्थिरता, टकरवाद और हिंसा के दौर से गुजर रहा है, वहीं देश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। 15 अगस्त 1945 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी से जवलपाईगुड़ी में पैदा हुई खालिदा जिया को प्यार से पुतुल कहा जाता था। लेकिन बांग्लादेश में उनकी राजनीति भारत विरोधी बंगला राष्ट्रवाद पर टिकी थी। इस समय एक ऐसा समय आया था जब उन्होंने बांग्लादेश दौरे पर गए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने से ही मना कर दिया था। होम मिनिस्टर और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपने मिशन पर जुट गए हैं। वे बीती शाम कोलकाता पहुंच गए हैं। आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठक करेंगे। अमित शाह बीजेपी की जमीनी हकीकत को परखेंगे और चुनावी जंग जीतने के लिए मंत्र देंगे। अमित शाह मंगलवार और बुधवार 2 दिनों तक कोलकाता में रहने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ साथ आरएसएस के कोलकाता दफ्तर जाएंगे। इस तरह बंगाल चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे। 29 दिसंबर की रात बंगाल पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों पर मंथन किया गया। अमित शाह मंगलवार को कोर ग्रुप के अलावा पार्टी के सामान्य नेताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं। बता दें कि इसके बाद शाह कोलकाता में मीडिया से रूबरू होंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करने वाले हैं। अमित शाह मंगलवार की शाम कोलकाता के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। उत्तराखंड से सड़क हादसे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण विनायक मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। ये हादसा भिकियासैंण विनायक जलाली मोटर मार्ग पर शिलापनी के पास हुआ है। बस भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह करीब 6 बजे घटना में निकलने से पहले ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। रास्ते में बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में कम से कम 6 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बस में कुल 12 यात्री सवार थे। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की दोनों की शादी की तारीख भी अब सामने आ चुकी है। रश्मिका और विजय 2026 में रॉयल वेडिंग करने वाले हैं। दोनों की शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में ही एक हेरिटेज पैलेस में होगी। वहीं उनकी प्री वेडिंग फंक्शंस भी वहीं पर होंगे। बता दें कि कपल ने अपनी शादी के लिए शहर की हेरिटेज प्रॉपर्टीज में से एक को फाइनल कर लिया है। रश्मिका और विजय की शादी 26 फरवरी को उदयपुर के एक महल में होने वाली है। दोनों ने तय किया कि अपनी सगाई की तरह ही अपनी शादी को भी काफी ज्यादा प्रिवेसी में करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ दोनों के परिवार वाले और करीबी रिश्तेदार शामिल होने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि क्या रश्मिका और विजय अपने दोस्त, जो उनकी इंडस्ट्री में जो दोस्त हैं, उनके लिए अलग से रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे या फिर नहीं। खराब फॉर्म से जूझ रहे टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी के साथ भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आज सुबह बैकुंठ एकादशी पर सूर्य कुमार अपनी पत्नी के साथ वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। पिछले 1 साल से सूर्य कुमार रन नहीं बना पा रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम से उन्हें बाहर करने की मांग हो रही थी। किसी तरह टीम में जगह बनाने के लिए वो कामयाब रहे। हालिया साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में भी वो रन बनाने में नाकाम रहे थे। अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज में शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। इसके बाद हर तरफ से सूर्य कुमार यादव को बाहर करने की मांग उठी थी। राजकुमार हिरानी की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर चल रही चर्चाएं
अब तेज हो चुकी हैं, जिसने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। कहा जा रहा है कि फिल्म 4 इडियट्स नाम से बनेगी और कहानी 15 साल आगे बढ़ेगी। लेकिन अब सामने आई ताजा रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया है। आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी तीनों ने साफ कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए अब तक अप्रोच नहीं किया गया। माधवन ने तो इस आइडिया को थोड़ा सा बेवकूफाना तक बता दिया है। वहीं आमिर ने सीक्वल में दिलचस्पी जरूर दिखाई, लेकिन ऑफर न मिलने की बात कही। ऐसे में सवाल यही है कि 4 इडियट्स वाकई बनेगी या फिर ये सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाएगी।